हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी में। ये 8वीं क्लास की बुक है और पार्ट 9 है कबीर की साखियाँ। जैसे कि नाम से इसके जो रचयिता हैं वो कबीर जी हैं और कबीर जी जो हैं वो कृष्ण भक्त हैं। इसको हम कविता नहीं कह सकते, ये एक तरह से दोहे हैं। कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साध से, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति मतलब कि जो साधु होते हैं उससे उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, हमें उससे ज्ञान लेनी चाहिए। जो साधु लोग होते हैं उससे वो ज्ञान देने के लिए होते हैं, ना कि उनसे जाति पूछने के लिए, आप किस कास्ट को क्या हो वो सब चीज़ें पूछने के लिए नहीं होते हैं। उनसे हमें ज्ञान ले लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हो। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब तलवार की जो मोल है, तलवार का मोल भाव नहीं किया जाता, उसकी कदर की जाती है, उसके समझा जाता है कि इसमें कितनी ताकत है। अगर तलवार में थोड़ी सी भी उसमें तेज़ धार रहता है तो वो लोगों का हाथ क्या गर्दन भी उड़ा देती है। तो उसी तरह कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उसे म्यान में रहने देना चाहिए, हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। आवत गाड़ी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उठलाए, वही एक की एक। आवत गाड़ी मतलब कि आवत एक गाली है, उल्टा तो हो ये अनेक, ये अनेक तरह से उसको दिया जाता है गाली। कहत कबीर नहीं उलटिए, कबीर जो कहते हैं हमें कि गाली जो हमें दे रहा है उसको हमें उल्टाना नहीं चाहिए, वही एक की एक। मतलब जो व्यक्ति हमें बिना मतलब के किसी भी चीज़ के गाली देते रहते हैं, हमें उसको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। वही एक होता है जो कि अपने पक्के इरादे पे तत्पर रहता है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब होता है हाथ, ठीक है। माला जो है आप लोग देखते होंगे कि सब कितने सारे जो ज़्यादा कहते हैं मैं पूजा पाठ करने वाली हूँ, ज़्यादा तामझाम करती हैं, वो क्या करती है, एक माला ले लेती है और पूरे दिन ऐसे घुमाती रहती है। अब वो मन में क्या बोलते हैं वो तो वही जाने। तो वही माला हम हाथ में फेरते हैं, जीवी फिरे मुख माही। और जीव जो है वो कहाँ फिरता है, कहाँ घूमता है? मुख में, यानी कि मुंह में। मनुवा तो दहु दिशि घूम फिरे। मनुवा मतलब मनुवा मन होता है, मन जो है वो दहु दिशि मतलब कि 10 दिशा में घूमते हैं, यह तो सुमिरन नहीं। और जो चीज़ हमें सुमिरन करना चाहिए उसे हम सुमिरन करते ही नहीं। मतलब हम कहते हैं कि हमारे हाथ में माला है तो हम राम राम या कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, पर मुंह भी चल रहा है, जीभ भी चल रही है, माला भी घूम रहा है, हमारा मन भी घूम रहा है हर दिशा में, लेकिन जो हमें सुमिरन करना चाहिए वो हम सुमिरन करते ही नहीं हैं। कबीर घास ना नींद ये, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खड़ी दुहेली होई। कबीर कहते हैं कबीर घास ना नींद ये, जो पाँव तली होई। मतलब कि जो घास जो है उस पर हमें नींद नहीं लेना चाहिए, जो पाँव तली हुई मतलब जो पाँव के नीचे होता है। उड़ी पड़े जब आँखी में, खड़ी दुहेली होए। तब जब आँखें से जो नींद उड़ जाती है तब क्या होती है, हमारी जो दुहेली हो, खड़ी दुहेली मतलब होती है, मतलब कि तब हमारी आँखें खुलती है तो हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पे हैं। मतलब जो घास होता है उसे हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, जो तिल के भी बराबर होते हैं, लेकिन वो घास होते हैं क्या होता है, हमारे अगर घास पर हम खाली पैर चलते हैं तो हमारे आँखों की रोशनी बढ़ा देते हैं, वही कहते हैं। और जब आँखें खुलता है तो खड़ी दुहेली हुई, मतलब कि जब वो तब जब क्या होता है, आँखें दुल्हन जैसी लगती है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको है। जग में बैरी का मतलब होता है दुश्मन। दुश्मन जो है हमारा कोई नहीं है। जब मन शीतल का मतलब होता है मन जब ठंडा हो,
ये आपा को डारे दे। आपा मतलब गुस्सा, जो हमारा गुस्सा जो होता है उसको डारी दे मतलब हटा दे। दया करे सब कोई, मतलब हमें सभी पे क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। मतलब हमारा मन वैरी नहीं होना चाहिए, मन में गुस्सा नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए नफरत नहीं होना चाहिए। हमें मन को हमेशा शीतल रखना चाहिए, मतलब प्रेम प्यार से रहना चाहिए। हमें कोई भी काम या कोई भी जो रहता है हमें शीतलता के साथ करना चाहिए। या आपा डारी दे दया करे सब कोई, मतलब कि हमें अपने गुस्सा को कंट्रोल करके हमें किसी को भी बिना मतलब के नहीं कुछ कहना चाहिए। हमें अपने गुस्सा को खुद काबू करना चाहिए। सब पे जो है हमें क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। तो आपको कैसी लगी वीडियो बच्चों, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।